यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देते। कहानी हमारे एक सब्सक्राइबर अर्जुन के साथ हुई एक सच्ची घटना पर आधारित है। 2 साल पहले जयपुर के रहने वाला अर्जुन अपनी फैमिली के साथ एक नए घर में शिफ्ट हुआ था। उसके 10th के एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे थे और वह उन्हीं के लिए तैयारी कर रहा था। अर्जुन वैसे तो एक होशियार स्टूडेंट था, पर जब से वो उस घर में आया था तब से उसका पढ़ाई पर ध्यान हटने लगा था। धीरे धीरे स्कूल एग्ज़ाम में उसके मार्क्स कम आते चले गए और अर्जुन थोड़ा अलग सा रहने लगा। वो हमेशा अपने कमरे में ही घुसा रहता था और काफ़ी चिड़चिड़ा भी हो गया था। उसके माँ बाप को उसकी चिंता होने लगी थी। वो उसे समझाने के लिए उसके बड़े चाचा को अपने घर बुलाया। अर्जुन उनके काफ़ी करीब था और उनसे अपनी सारी बातें शेयर करता था। उसके चाचा, जो कि एक पंडित भी थे, उनके नए घर पर ही पहली बार आ रहे थे। घर में घुसते ही उन्हें एक नेगेटिव एनर्जी महसूस हुई जो सीधा अर्जुन के रूम से आ रही थी। उन्होंने अर्जुन को अपने पास बुलाया और उससे बहुत प्यार से पूछा कि क्या कोई परेशान कर रहा है। तब अर्जुन ने घबराते हुए बताया कि उसे ऐसा लगता है कि उसके कमरे में और भी लोग रहते हैं। उसे दिन भर अलग अलग लोग दिखाई देते हैं जो पलक झपकते ही गायब हो जाते हैं। कभी बेड पर कविराज की ओर देखती हुई एक औरत, तो कभी खिड़की की ओर मुंह कर खड़ा हुआ एक छोटा सा लड़का। अर्जुन की बात सुनकर उसके चाचा ने उसके घर के बारे में आसपास के लोगों से मालूम किया, तो उन्हें पता चला कि जहां अभी अर्जुन का कमरा बना हुआ है, बहुत सदियों पहले एक बड़ा गहरा कुआं हुआ करता था। कई लोगों की उस कुएं में गिरकर मौत हो गई थी और इसलिए उस कुएं को बंद कर दिया था। उसके चाचा ने जब ये बात अर्जुन के माँ बाप को बताई तब वे दंग रह गए। उसके चाचा ने बताया कि ये नेगेटिव एनर्जी उसके कमरे में उन लोगों की भटकती आत्माओं की थी जो उस कुएं में गिरकर मर गए होंगे, पर आज तक उन्हें मुक्ति नहीं मिली। उन्होंने अर्जुन के माँ बाप को कहा कि कल सुबह आकर वो उनके घर पर एक पूजा कराएंगे और आज रात के लिए अर्जुन को वो अपने साथ ही सुलाएंगे। अर्जुन इस बात से अनजान अपने अगले दिन होने वाले एग्जाम के लिए अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। जब उसकी माँ ने उसे सोने के लिए अपने कमरे पर बुलाया तो उसने कहा कि उसे बस रिवीजन करके आ रहा है। अर्जुन रिवीजन कर ही रहा था कि उसने देखा कि फिर से एक औरत उसके बेड पर बैठी है और वे छोटा सा लड़का खिड़की की तरफ मुंह करके खड़ा हुआ है। अर्जुन ने घबराकर उनको आवाज लगाई, कौन है, कौन है वहाँ। इसके बाद अर्जुन के साथ जो हुआ वो उसे कभी नहीं भूल पाया। पहले उस लड़के ने अपनी गर्दन पूरी उल्टी घुमाई और फिर उस औरत ने। इतने में उस कमरे के नीचे से एक एक करके लोग निकलने लगे और वो धीरे धीरे अर्जुन के करीब आने लगे। उन सभी के लंबे लंबे हाथ अर्जुन को नीचे जमीन में खींचने लगे। तब अर्जुन जोर से चिल्ला कर बोला, बचाओ बचाओ मुझे, ये मुझे मार देंगे। और उसके बाद माँ बाप भागे भागे उसके कमरे में आए और लाइट ऑन करी। उन्होंने देखा कि अर्जुन जमीन पर बैठा कांप रहा था और उसके आसपास कोई भी नहीं था। उसकी हालत बहुत खराब थी और उसके माँ बाप तुरंत उसे हॉस्पिटल ले गए। अर्जुन इतना डरा हुआ था कि उसकी फीवर भी नहीं उतर रहा था। डॉक्टर ने उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। वीकनेस की वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो हफ्ते भर हॉस्पिटल में ही एडमिट रहा था। इस बीच उसके चाचा ने उसके घर में शांति के लिए पूजा करवाई। जब अर्जुन ठीक हुआ तब उसके माँ बाप ने अर्जुन को कुछ महीनों के लिए अपने चाचा के साथ भेज दिया और जब वो एक नए घर में शिफ्ट हो गए तब अर्जुन को वापस बुला लिया।
अर्जुन उस साल अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम भी नहीं दे पाया। कि अर्जुन आज भी लेट नाइट बढ़ नहीं पाता और हर एग्जाम से पहले उसे उस घटना की भयानक यादें डरा देती है। अगर आपको एक कहानी अच्छी लगे तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मैं आपके लिए नई नई हॉरर कहानियाँ लाता रहूँगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखना। बाय, टेक केयर।